नाज़रीन, अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद इन्हदाम बरसी की। वैधानिक नैतिकता का तकाजा है कि हम सब 6 दिसंबर को याद रखें। अब हमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। यौम गम और यौम दुआ। मुसलमान हमेशा अमन चाहता है। बाबरी मस्जिद भी बननी चाहिए, मंदिर भी बननी चाहिए, हम उसका इनकार नहीं करते हैं। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की आज 26वीं बरसी है। आज ही के दिन कार सेवकों ने मस्जिद को मुनहदम किया था। बाबरी मस्जिद के बरसी के मौके पर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की कमान में है। आरएएफ और पीएसी जगह जगह तैनात कर दी गई है। जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। मुख्तलिफ रास्तों को तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में किसी भी तरह के समाजी और मिली प्रोग्राम पर पाबंदी है। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज है। आज के दिन को अलग अलग तंजीमों और सियासी पार्टियों ने अलग अलग तरीके से मनाने का ऐलान किया है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर बीजेपी के रवैये पर आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बड़ा हमला किया है। कुशवाहा का कहना है कि मंदिर बनाना किसी सियासी पार्टी का काम नहीं है और इस मामले में सियासत न की जाए। पुलिस प्रबंध किया गया है, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील स्थानों की ड्यूटी से लेके पिकेट ड्यूटी से लेके महत्वपूर्ण स्थानों की छतों पे ड्यूटी, धार्मिक स्थानों के आसपास के छतों पे ड्यूटी है। हर गली में हर रास्ते पे ड्यूटी लगी हुई है। किसी को भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम दिनों की तरह, सामान्य दिनों की तरह जैसे सभी तीर्थयात्री आते हैं दर्शन करते हैं, वैसे सभी लोग दर्शन करेंगे। आधा घंटा टाइम भी बढ़ाया गया है जिला प्रशासन द्वारा, मतलब एडीएम जो हैं। और हमारे पास जो 7 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी आरएएफ है, 500 सिविल पुलिस के जवान हैं, महिला आरक्षी हैं, फायर टेंडर से लेकर के और हर व्यवस्था कर ली गई है। किसी तरह से किसी को भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 144 लगी हुई है पूरे जनपद में। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो परिसर है उसका स्टेटस को बनाए रखना, ये हमारी नैतिक और संवैधानिक और कानूनी जिम्मेवारी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव जब नजदीक आया है लोकसभा का, तो मंदिर की बात करने लगे हैं। अब मंदिर की बात चुनाव के समय करने का मतलब सीधा उसका अर्थ निकलता है कि जनता के ध्यान को भटकाने की कोशिश है। जो जनता के मौलिक सवाल हैं उनसे मंदिर के मुद्दा को ला दीजिए ताकि लोग उसके इर्द गिर्द गोलबंद हो जाएं और लोग वोट कर दें। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की आज 26वीं बरसी है। 1993 से लेकर अब तक अयोध्या में वाक़े बीनीगंज मस्जिद में यौम गम मनाया जा रहा है। यौम गम मनाने वाले लोगों का कहना है कि वो बाबरी मस्जिद का हल चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अमन पसंद है और इस मामले का हल भी अमन और अमान के साथ होना चाहिए। यौम गम के मुंतजमीन का ये भी कहना है कि वहां मंदिर भी बन जाना चाहिए, मगर मस्जिद जो वहां थी उसे पहले बनाया जाए। यहाँ पर उसी 93 से यौम गम और यौम दुआ काला दिन मनाते हैं और मनाते आए हैं। इस अज़म से मनाते आएंगे कि जब तक बाबरी मस्जिद उस मुकाम पर नहीं बन जाएगी, जब तक ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, या अदालत का फैसला जो निर्णय जो फैसला करेगा वो सम्मान है और उसी पर हम लोग चलेंगे और उसके पहले कुछ नहीं होना है। हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति पैदा किया था। अमन चाहते हैं, मुसलमान हमेशा अमन चाहता है और मुसलमान अमन का कायम करने वाला है। मुसलमान हम लोग हमेशा एक मोहब्बत का पैगाम देने जा रहे थे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हमेशा अमन व जवान चाहिए। फैज़ाबाद की गंगा और जमुना तहजीब को हम बनाना चाहते हैं। इस तरह से हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण समझौते से हो जाए और दोनों आदमी को सहमत से हो जाए। हमारा ये मतलब कहने का कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो, किसी किस्म का कोई फसाद ना हो। उनकी मंदिर भी बने, हमारे भाई की मंदिर भी बने, हमें उससे एतराज़ नहीं है। बिल्कुल मंदिर बनाएं, लेकिन हमारी मस्जिद भी पहले बनाएं कि हमारे जो हमने आंखें खोली हैं अपनी, तो हमारी बाबरी मस्जिद मौजूद मैंने देखा है
और बाबरी मस्जिद का एक मुकाम है, उसको वहाँ बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद भी बननी चाहिए, मंदिर भी बननी चाहिए, हम उसका इनकार। उत्तराखंड हुकूमत ने वक्फ बोर्ड में रुकन पार्लियामेंट कोटे से नए मेंबर की तकर्री की है। वक्फ बोर्ड के नए मेंबर शराफत अली का कहना है कि बोर्ड में बदनवानी की वजह से पैरान क्लियर दरगाह का हाल बदतर है। वक्फ बोर्ड की पेश कीमती जायदाद पर लोगों का कब्जा है। बोर्ड के नए मेंबर शराफत अली ने दावा किया है कि हुकूमत का नुमाइंदा होने के नाते वो बोर्ड के हालात में सुधार करेंगे। वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर बोर्ड में बदनवानी के इल्जामात और नए मेंबर से मुत्तफिक नहीं है। देखिए, मेरी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे वक्फ बोर्ड में नामित सदस्य के रूप में किया है। और हमारी चूँकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जितनी भी ये बदनाम जगह है, वक्फ बोर्ड यूँ भी बदनाम रहता है, सुर्खियों में, और दरगाह खानका है और कब्रिस्तान मस्जिद है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, जद्दोजहद रहेगी कि ये बदनामी दूर की जाए और ये जो भ्रष्टाचारी के मामला हैं इन्हें बिल्कुल ख़त्म किया जाए। कोई वित्तीय अनियमितताएं हुई तो उनकी जाँच करें। तो आरोप वहाँ इस कदर लगते हैं कि माननीय सदस्य जो अब बन के आए हैं, हाजी राव शराफत अली साहब, तो आरोप लगाने में ये है कि आरोप लगाने वालों ने उनको भी नहीं बख्शा है। ये जो हाई कोर्ट से जांच हो रही है, हाई लेवल कमेटी की, ये इसमें नाम से शिकायत गई थी तत्कालीन वक्फ बोर्ड अध्यक्ष हाजी राव शराफत अली और शेर अली जो उस समय के सीईओ थे। तो आरोप लगाने वालों ने उनको भी नहीं बख्शा। तो मैं चाहूँगा कि अब वो बोर्ड में आएँ तो इस प्रकार से कार्य करें कि इस प्रकार के आरोप पुनः ना लगें। यूनिसेफ के मशरक़ी वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के इलाकाई डायरेक्टर ने हाल ही में यमन का दौरा किया। गैरेट कैप्लियर्स ने कहा कि यमन में लाखों बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। पेश रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी यूनिसेफ के मशरक़ी वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के इलाकाई डायरेक्टर ने हाल ही में यमन का दौरा किया। गैरेट कैप्लर ने कहा कि यमन में लाखों बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। उन्होंने कहा है कि खाना जंगी की वजह से यहाँ ना ही कोई तरक्की हुई है और ना ही किसी बच्चे की जिंदगी बेहतर हो पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मुश्किलात यहाँ के बच्चों को दरपेश है वो सब इंसानों की ही देन है। कैप्लियर का कहना है कि इस खाना जंगी के दौरान तकरीबन 2700 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। 6700 बच्चे या तो मर गए हैं या बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जबकि 15 लाख बच्चे दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि यमन में रोज तकरीबन 70 लाख बच्चे भूखे सोते हैं, जबकि 4 लाख ऐसे भी हैं जो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो गए हैं। कैप्लियर ने इस दौरान यमन में तालीम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तो जाते हैं मगर क्लासरूम में भारी भीड़ की वजह से अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते। कैप्लियर ने इस बात का जिक्र किया है कि खाना जंगी और इक़्तिसादी बहरान पहले से ही बदतर सूरत हाल को और बदतरीन बना रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने स्वीडन में जमातों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के जरिए इस बात पर जोर दिया जाएगा कि यमन में सियासी, फौजी या माली एजेंडे से ज्यादा यहाँ के बच्चों और उनकी जरूरियात पर जोर दिया जाए, क्योंकि यमन का मुस्तकबिल इन्हीं बच्चों के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हाल ही में शुमाली कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयानक आग की वजह से यहां रह रहे तकरीबन 50,000 लोगों को फौरी तौर पर घर छोड़ना पड़ा। तकरीबन 1 महीने के बाद ये लोग अपने घरों को देखने पहुंचे। हुकाम का कहना है कि लोगों को यहाँ रहने में काफी मुश्किलात का सामना होगा। ताहम हुकाम ने यह भी कहा है कि वो लोगों के लिए खाने पीने के साथ साथ दीगर कई सहूलतें फराहम करने में काफी मदद करेंगी। शुमाली कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से कम से कम 85 लोग हलाक हो गए थे, जबकि इस आग की वजह से तकरीबन 14,000 रिहायशी मकानात जलकर तबाह हो गए थे।